Please, 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 no. Please, point of. माननीय सदस्यगण, please, please, no. The Constitution says the. Please, please, please. माननीय लोग भी कुछ कह रहे हैं. Please, please, आप कुछ बोल रहे हैं. धन्यवाद सर, आपने बड़े प्रेम के साथ मुझे बुलाया और ऐसा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में मेरा माइक बंद न हो. मुझे पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा. आप रुकेंगे 5 मिनट के बाद आपकी भी बात सुनता हूं. आप नहीं रुकेंगे मेरी बात सुनने की. बात यह है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे, उसलिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे. अभी भी कर रहे हैं. वही इसमें हम लोग देख रहे हैं. लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे. और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है. पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है. आप मौका नहीं दे रहे हैं. आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती. हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है. इसीलिए मैं उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं. Please. Before I call Honorable अर्जुन मुंडा, मैंने आग्रह किया था माननीय नेता विपक्ष से कि वो चेयर की भी बात सुनेंगे. आप माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन का जो नियम है, आई लाइक टू क्लेरिफाई. प्लीज सुनकर जाए, मेरा आग्रह है. प्लीज सदन का जो नियम है, प्लीज नहीं आप सुने. प्लीज सदन के नियमों के तहत जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी पर आप बोल सकते हैं. ये नियम, रूल्स, प्रोसीजर जब से हाउस बनाया चल रहा है. आज आवाज उठ रही है, इस रूल्स और प्रोसीजर को बनाने वाले कौन लोग थे, ये देश को पूछना चाहिए. उसी रूल्स और प्रोसीजर के तहत चल रहा है. मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि रूल 110 स्कोप ऑफ डिबेट से रिलेटेड है और रूल 240 जो स्पीच के इररिलेवेंस और रिपीटिशन से संबंधित है. ये मैंने कल बार रिक्वेस्ट किया, आज भी कह रहा हूं. और यही 62-63 में जो आपके रूल्स बने तब से ये व्यवस्था चल रही है. आज ये लोग कह रहे हैं ये गलत चीज. चेयर चूंकि बोलता नहीं, इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं. प्लीज माननीय श्री अर्जुन मुंडा टू मूव a motion for consideration of the constitution schedule. माननीय उपसभापति महोदय, 2022. हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में Except Arjun Munda. Don't stand in the aisle and scream. हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने का उपबंध करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए. आप कुछ बोलना चाहेंगे माननीय मंत्री? सब मोशन मूव्ड. Now I will call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Sushil Kumar Gupta. By 2030. So I would like to conclude by saying that this legislation is a testament to the government's commitment under the able leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the guidance of our, and of course
with our Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji leading this, and of course the way this bill is such a important I think legislation towards responsible forest management and sustainable development. And so finally I urge all the honorable members to support this very, very important bill, as it embodies our collective efforts to protect our forests, combat climate change and secure a brighter, sustainable and greener future. Thank you, sir. श्री बी चंद्रशेखर। Forest Amendment Bill 2023 proposed changes to the Forest Act 1982, adapt it to better reflect our circumstances today. So at the hour of test, I would like to congratulate the government on continually. ये समुदाय को शामिल करने के आदिवासी समुदाय को लाभ नहीं मिलेगा। ट्राइबल स्टेटस के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में उन्नति करना होगा, उनके उत्तम शिक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उनका उत्तम जीवन यापन करने के लिए जितनी भी समस्या समाधान करना होगा। सर, ओडिशा में 62 समुदाय एसटी है और कुछ समुदाय एसटी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसीलिए मैं वो समुदाय एसटी लिस्ट के बेनिफिट पाने से वंचित है। भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक ट्रांसपोर्ट गठन किया था, जो कि कुछ समुदाय को ओडिशा के एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने सिफारिश किए गए थे। ये समुदाय है तामुरिया, भंजपुरान, पुरान, भक्ता, दुरुआ, जोड़िया, मांकड़िया, पुरुआ कुमार, कंदिया, नाकासिया, पहाड़िया, कालंग, खंडायत, भूया, इन सब संप्रदाय आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए ओडिशा सरकार ने रिकमेंडेशन भेजे थे, लेकिन ये समुदाय को आज तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ, बाद पड़ गए हैं। इन समुदाय को तुरंत आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। महोदय, आप But not notified as a forest. Land recorded a forest before October 25, 1980, but not notified as a forest. Land which changed from forest use to non-forest use before December 12, 1996. I understand the development is an important priority for the government and the Indian people, and we have support it. Additionally, there are lands covered under the 1980 Act in Vidwajar hotspots such as the Arrivals and the Western Ghats. Since there were protected under the Taylor Act, one requests the government give a special consideration to the ecological rich areas such as this, and minimum the protection present for them. Require the great consultation with the status. The Act mandates that the state government must take permission from the central before allotting forest land to any private entity. However, the amendment bill proposed that the state government must take prior approval for the activities of all entities in a forest land and on terms and conditions specified by the center. This is clearly goes against the purpose and intent of the